नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। देश का सवाल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक कोहराम मचा हुआ है। आतंकी हमलों से लोगों की जानें जा रही हैं। बलूचिस्तान में आम नागरिकों के साथ साथ चीन के नागरिकों पर भी हमले हो रहे हैं। ग्वादर में बन रहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम करने वाले चीन के वर्कर्स, इंजीनियर्स आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। अब चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान पर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करने का दबाव बना रहा है। चीन को भी भरोसा नहीं है पाकिस्तान की सेना पर। चीन ने हाल में पाकिस्तान में अपने 300 से अधिक सैनिक भेजे हैं। आतंकियों के खिलाफ युद्धाभ्यास की आड़ में चीन पाकिस्तान में अपनी फौज खड़ी कर रहा है और अब तक आतंकियों का पाकिस्तान में दबदबा इतना बढ़ चुका है, या फिर शिया सुन्नी झड़प, या फिर पीटीआई समर्थक का प्रदर्शन इस्लामाबाद से लेकर कराची से लेकर लाहौर तक, और या फिर पीओके में बगावत के सुर। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में चौतरफा हिंसा और अस्थिरता का दौर है। 2024 में आतंकी हमलों से पाकिस्तान जूझ रहा है, त्रस्त है। वो पाकिस्तान जो खुद आतंकियों को पालता पोसता रहा, आज खुद आतंकी हमलों से परेशान है। 2024 में अब तक 1000 से ज्यादा मौतें हुई। पिछले 11 महीनों में अब 1082 लोगों की मौत हुई। इस साल अब तक 856 आतंकवादी हमले हुए। अकेले नवंबर महीने में 245 लोगों की मौत हुई और ये सिलसिला लगातार जारी है। सवाल है कि क्या टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान? महंगाई, बदहाली, तंगी से जूझता पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हिंसा और आतंकी हमलों से टहल रहा। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में है। खैबर पख्तूनख्वा हिंसा की आग में झुलस रहा। कुर्रम जिले में लगातार 11 दिनों तक शिया और सुन्नी के बीच छिड़ी जंग में 130 लोग मारे गए, जबकि घायलों की संख्या 186 पहुंच गई। शिया और सुन्नी के बीच खूनी संघर्ष की शुरुआत 22 नवंबर को हुई। एक दिन पहले ही पार चिनार के पास शिया लोगों के गाड़ी के काफिले पर हमले में 47 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल कई यात्रियों की मौत के बाद मौत का आंकड़ा 57 तक पहुंच गया। सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। गंडापुर के भाई सरदार सकलैन खान को मुख्यमंत्री के गृहनगर डेरा इस्माइल खान जिले में अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। अफगानिस्तान से सटे कुर्रम जिले में शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष विराम के बाद भी हिंसा थमी नहीं है। यहाँ शिया और सुन्नी के बीच कई दशकों से हिंसा और संघर्ष होता रहा है। बार बार हिंसा की आग में जल रहे कुर्रम में इंटरनेट सेवा बंद है, स्कूल, कॉलेज और हाईवे बंद हैं। अफगानिस्तान से होने वाला व्यापार भी ठप है। उधर खनिज संपदाओं से लबालब बलूचिस्तान में भी हालात बद से बदतर हैं। बलूचिस्तान से पाकिस्तान के लगातार खनिजों और संसाधनों के दोहन और स्थानीय लोगों की उपेक्षा से यहाँ के लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। बुनियादी जरूरतों के लिए जूझते बलूच लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। बलूचिस्तान के ग्वादर में ही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। ग्वादर से चीन के काशगर तक करीब 3000 किलोमीटर लंबे इस सीपीईसी पर चीन ने करीब 62 अरब डॉलर का निवेश किया है। ग्वादर में सीपीईसी प्रोजेक्ट को लेकर भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार विरोध कर रही है। बलूचों का आरोप है कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर बलूचिस्तान की खनिज संपदा और यहाँ के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि ग्वादर में सीपीईसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी नागरिक बलूचों के निशाने पर हैं। चीन के वर्कर्स और इंजीनियर्स पर लगातार हो रहे हमलों में कई चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। हमले का आरोप बलूचों के संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर है। सीपीईसी प्रोजेक्ट पर खतरा और लगातार चीन के नागरिकों के मारे जाने के बाद चीन ने पाकिस्तान में 300 से ज्यादा सैनिकों को भेजा है। बहाना आतंक विरोधी युद्धाभ्यास का है, लेकिन चीन युद्धाभ्यास की आड़ में पाकिस्तान में अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में चीन के सीपीईसी के साथ ही और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें काम करने वाले चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए चीन खुद की सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती करने में लगा है। आर्थिक रूप से पिछड़े बलूचिस्तान के इस हालात के लिए वहां के लोग पाकिस्तान के साथ ही चीन को भी जिम्मेदार मानते हैं। बीएलए के अलावा टीटीपी और दूसरे आतंकी संगठन भी पाकिस्तान में चीन के नागरिकों को निशाना बनाते रहे हैं। यही वजह है कि चीन की शी जिनपिंग सरकार पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करने का दबाव बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
देश के सवाल में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान विभाजन की